सबके साथ मना हो करना होगा कोई धोखा। सरहल का तेरी करे बनाई, सरहल का तेरी करे बनाई। वही लिखी तुषारी से यसन राजताड़ी से। सर्वप्रथम सर्व समाज में सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए भारत के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए 4 बार की सफल मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आपको जो आज आपके दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुके हो, आपको उससे छुटकारा मिलेगा। अब मैं अपना ज्यादा समय ना लेते हुए पार्टी गठबंधन की सांझी प्रत्याशी आदरणीय संजना सातरोड़ जी, बरवाड़ा हल्का के इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत ही जुझारू जिला हल्का के अध्यक्ष भाई सुभाष ठाकुर, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के हल्का के सम्मानित पदाधिकारी साथी, आदरणीय गांव देवीगढ़ पुनिया के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, इस इलाका क्षेत्र देश व प्रदेश की उन्नति की राहों के उन्नतिशील राही नौजवान ऊर्जावान दोस्तों, स्कूल से प्यारे बच्चों, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, घरों में बैठी मेरी मातृशक्ति माताओं, सम्मानित तमाम प्रेस के साथीगण, आज 2 दिन से बरवाड़ा हल्के के गांव टू गांव जो दौरे किए जा रहे हैं सामूहिक तौर पे, साझे तौर के ऊपर, उन दौरों के क्रम में आज देवीगढ़ पुनिया में आपके बीच में आने का जो मौका मिला, आपके बीच में जो बातचीत करने और वोट की मार्मिक अपील करने के लिए सम्मानित आदरणीय संजना सातरोड़ जी आपके बीच में आई है। चश्मे का बटन दबा के आप अपने इस गांव देवीगढ़ पुनिया से, हल्का बरवाड़ा से सम्मानित आदरणीय संजना सातरोड़ जी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। शक्ति को, छोटे बच्चों को और मेरे साथ आए हुए बीएसपी और आईएनएलडी के समर्थकों का, पदाधिकारियों को बहुत बहुत नमन, राम राम। सभी को पता है जब भी इलेक्शन होते हैं तो नई नई सरकारें बनती हैं। पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब सरकार बनी, तब सरकारें बनेंगी। हमारे पास क्या हक है कि हम अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुन सके। सरकार बहुमत से बनेगी और इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी सरकार आएगी, आनी तो आदरणीय बहन मायावती जी की और अभय चौटाला जी की सांझी सरकार आनी चाहिए, और जो उनकी योजनाएं हैं वो आप तक जो पहुंचाएगा वो आपकी बहन, आपकी बेटी। ये भी बता दो कि जो भी सेंटर में सरकार बैठी है, जो भी दिल्ली की सरकार जो बैठी है और चंडीगढ़ में जो सरकार बनेगी, उसकी जो भी योजनाएं बनेंगी वो आप तक पहुंचाएगा आपका प्रतिनिधि, जिसको आप मतदान देंगे, जिसको आप वोट देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रतिनिधि को सोच समझ कर चुने। और गांव देवीगढ़ पुनिया मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसमें घुसते ही मेरे हीरो की जो फोटो है,
चाहते हैं, जिसके पच्चीनों पे हम चलना चाहते हैं। तो गांव में घुसते ही मेरे हीरो की फोटो मुझे दिखती है, प्रतिमा मुझे दिखती है, तो उसके वजह से मेरे लिए गाँव बहुत अहम है। संबोधन में ये बात जरूर करती हूँ कि अगर बाबा साहेब ना होते तो शायद आपके बीच आज संजना सातोड़ भी ना होती। बचपन में जब मैं पढ़ाई से आनाकानी करा करती थी, तब मुझे मेरी मम्मी ने बाबा साहेब के बारे में बताया था कि कैसे एक बच्चे के संघर्ष ने उसके पढ़ने की लालसा को उसका सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। कैसे वो जो बच्चा जिसको पढ़ाई से वंचित रखा गया था, उसकी मेहनत से पूरे विश्व ने उसका साथ दिया। और आज भी जैसे थोड़े बहुत ही लोग होंगे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने हमें हमारा संविधान दिया, भारत देश को रीढ़ की हड्डी दी। अगर संविधान न होता तो हम इस तरह समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते थे। तो आज मैं लंदन से पढ़ के नहीं आ सकती थी, मैं पढ़ ही नहीं सकती थी। अगर संविधान न होता तो इस तरह संबोधन नहीं कर सकते थे। अगर संविधान न होता तो आज भी मातृशक्ति केवल घरों में सीमित रह जाती। तो मैं उनको नमन करती हूँ बाबा साहेब के बीच। आज उनकी शिष्य ये प्रण लेकर आई है कि 78 साल पहले जो संविधान में हमारे हक और अधिकार लिखे गए थे वो आप तक पहुंचाने का काम करूंगी। और साथ ही इधर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहती हूँ, जब आप लोगों के समर्थन से, वोट और सपोर्ट से विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा तो वहाँ बैठी मैं आऊंगी, लेकिन आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की होगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से इतना ही आग्रह करती हूँ, इतनी आशा रखती हूँ कि हमने नेता तो बहुत चुन लिए हैं, अब जरूरत है हमें एक जन सेवक की। सेवा के लिए ही राजनीति में आई हूँ, तो इस बार मुझे सेवा का मौका जरूर दे। आने वाली 5 अक्टूबर को चश्मे के निशान को दबाकर भारी बहुमत से अपनी बहन को जिताएं और अपने हल्के में तूफान खाने की जिम्मेदारी मेरी। गठबंधन जिंदाबाद।